कि सरकार नाम की चीज़ इस बिहार में कहीं नहीं बची है। सरकार का प्रताप नहीं, सरकार मौन होकर के देख रही है। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन चुका है। अंधे शासन को हमारा काम है कि हम जागृत करें। विपक्ष की भूमिका का हम निर्वाह कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज है। अब आरजेडी ने जन आक्रोश मार्च करने का ऐलान कर दिया है। अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। आपकी पार्टी आक्रोश मार्च करने वाली है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? हमारी पार्टी ही नहीं, पूरा विपक्ष, जिसका नाम आज इंडिया का महागठबंधन है, हम लोगों को निर्णय इसलिए करना पड़ा कि सरकार नाम की चीज़ इस बिहार में कहीं नहीं बची है। सरकार का प्रताप नहीं, सरकार मौन होकर के देख रही है। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन चुका है। अंधे शासन को हमारा काम है कि हम जागृत करें। विपक्ष की भूमिका का हम निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जब जनता के लिए, हितों के लिए खड़ी नहीं रहती है तो विपक्ष को जगाना पड़ता है सरकार को, क्योंकि शासन व्यवस्था और प्रशासन उनकी जिम्मे है। अब आंकड़े किसकी बात किया जाए, 4 बरस की बच्ची से लेकर के वो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो इनकी संस्थाओं में भी अनाथ की तरह जाती हैं जीवन यापन के लिए। नौकरी के नाम पर किस तरह महिलाओं को वेश्या के गिरी के दलदल में फंसाया गया, ये बिहार में है। सृजन अपने आप में था, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्तमान में जा रहा हूँ। अभी उसी जगह पर आज हजारों महिलाओं को मारा और पीटा कर गया और उन्हें तो वेश्यागिरी के दलदल में फंसाया गया। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो पीड़ित महिलाओं का कहना है। कौन आदमी था, कैसे ये काम कर रहा है? नौकरी के नाम पर वेश्यागिरी ही बचा हुआ है। समाज की गिरावट की कोई अंतिम सीमा है? कहाँ गया वो जिसको कहा जाता है कि हम रोजगार महिलाओं को हम दे रहे हैं, हम उनको हर तरह की सहयोग कर रहे हैं? क्या पढ़ लिख करके महिलाएं वेश्या बनने के लिए हैं क्या? कि एक शराफत की ज़िंदगी भारत की संस्कृति है। बिहार जिसमें हमेशा अगुवाई किया है, आदमी उसे देखेगा कि नहीं देखेगा? बेहद पीड़ित लोग थे, लेकिन मुकेश भाई के पिता की हत्या के बाद वह एक हाई लेवल हत्या हो गई। कौन किया नहीं किया सवाल वहाँ नहीं है। और मेरी मान्यता है कि पूरे देश को ये भाजपा और के दंगाई लोगों ने उन्हें उग्रवादी बना दिया। हमारे जितने संत महात्मा जितने भी हुए हैं, सभी ने अहिंसा की बात कही। महात्मा बुद्ध से लेकर के एक से एक हिंसक अशोक भी अहिंसावादी बन गया। आज क्यों तो हिंसक बनाया जा रहा है? मारो काटो, ताकि शासन किस बात के लिए है? जब मारने काटने की आदत बनेगी नौजवानों में, तो कहाँ उनके हथियार चल जाएंगे कोई ठिकाना है, फिर नियंत्रण नहीं रह जाता किसी चीज़ का। तो जो कुछ पिछले 10 सालों 12 साल में ये हमारे बच्चों को दंगाइयों ने उन्मादी बनाया, और परिवार तक अब खतरे पर बनते चले जा रहे हैं। मैं अन्य किसी बातों पे नहीं जा रहा हूँ। एक से एक शासन का फेल्योर है। यदि ज़मीनी विवाद में यह सारी घटनाएं घट रही हैं, उस विवाद को हल करने का कानून विधि सम्मत अधिकार किसके पास है? इनके पास, अंचलाधिकारी के पास, एडीएम के पास, डीसीएलआर के पास, डीएम के पास, कमिश्नर के पास। इन सारी चीज़ों से होते हुए भी आगे बात जाती है, लेकिन 99% तो अंचल के स्तर पर हल हो जाएंगे।
केवल एक बात बता दें कि यदि लाखों जमीन के विवाद रहेंगे और यही हत्या का कारण बन रहा है तो दोषी कौन है? शासन व्यवस्था। आखिर प्रशासन के पास ही तो आमजन जाएगा, लेकिन वहाँ से जब आशा टूटती है तो कानून को अपने लोग हाथ में ले लेते हैं। नीतीश कुमार की यूएसपी तो लॉ एंड ऑर्डर ही रहा है, उनके पार्टी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर शब्द नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यदि समाज में अशांति हो और अशांत समाज को हम कह दें कि कानून व्यवस्था ठीक है, तो शुतुरमुर्ग की तरह सर को बालू के अंदर छिपा देने के लिए समस्याओं का हल नहीं निकलता है, हल करना पड़ता है। एक शांत 2005 का बिहार आज अशांत कैसे हो गया? क्या ये सच नहीं है कि 2005 में किसानों के कोई आंदोलन नहीं बचे थे, छात्रों का आंदोलन नहीं बचा था, कर्मचारियों का आंदोलन नहीं बचा था, जनता में कोई पीड़ा और कहीं आंदोलन नहीं था? नरसंहार की बात करते हो, लेकिन जरा बात तो बता दो कि बेलछी से जो शुरू हुआ उस संस्कृति को नीतीश कुमार हम सबों ने रोका। यह ठीक है कि वह एक गति से 10, 20, 25 सालों से जो घटनाएं घट रही थी उसे रोकने में हम लोग को समय लगा, लेकिन इनको 2005 में तो हम लोग ने शांत बिहार दिया, नरसंहार मुक्त बिहार दिया। 2000 और 2005 के बीच में बताओ, सारे आंकड़े आपके पास हैं, सारा कागज़ आपके पास है, पर पुलिस महकमा आपके पास है, बताओ कि 2000 के पास क्या एक नरसंहार हुआ? लेकिन पहले हुआ जो उत्तराधिकार में हमें मिला था, क्योंकि समाज को समझाने में, समस्याओं का हल करने में, उसके कारण को दूर करने में हो सकता कि हमें 10 साल मिला हो, लेकिन हमने तो इस बिहार को शांत बिहार आपको दिया, तो आखिर फिर ये सारी घटनाएं कैसे हो रही हैं? तो नीतीश कुमार लेते हैं कि हमने बिहार को शांत बनाया, कानून का राज हमने स्थापित किया। यदि कानून का राज यही कहते हैं तो इससे बेहतर है कि राज्य विहीन ही बिहार रहे। ये कानून का राज नहीं है, कानून का बिक्री हो रहा है। क्या है थानेदार, क्या है सिपाही, सड़कों पर क्या उनका स्वरूप दिख रहा है? वर्दी पहन करके समाज ने वर्दी दी है और आपको कुर्सी पर बैठाया है एक अभिरक्षक के रूप में कि वर्दी वालों के भीतर इतना आप एक पैदा करो समाज के प्रति दायित्व कि वह समाज को बचावे। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, आपकी पार्टी तो हमेशा कह रही है। मेरी मान्यता है कि ये इनका इकबाल कभी था ही नहीं। कारण किताब पढ़ कर के समाजवादी बने और लोगों को उथल पुथल इधर का फ़ायदा उठा करके कुर्सी पर बैठे। क्या इनको कभी जनता ने मैंडेट दिया? कभी भी? जरा बता दें। हम लोग से जब अलग हुए थे तो इनके 5 विधायक केवल बने 95 के चुनाव में, ख़त्म थे वो 5। इनको कहाँ तक ले आया? केवल यह लोगों के भीतर गया कि लालू प्रसाद को हटाने के लिए एक पूरे इस समूह को तोड़ने लायक जो सोशल जस्टिस का है, आम लोगों में अविश्वास पैदा करके और लोगों को अलग अलग किया गया। उसी के टुकड़े करने वाले को आज कंधे पर बैठा करके भाजपा लेकर के घूम रही है। आपका कहना है कि सोशल जस्टिस को सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार ने पहुंचाया? इस देश में दंगाइयों को कुर्सी पर बैठाने का यदि किसी एक को दोष जाएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस शख्स का नाम है एक लालची और लोभी शासन का नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की पूरी धारा को किसने तोड़ा? कर्पूरी ठाकुर जी की धारा को हम समाजवादी लेकर के आगे बढ़ रहे थे और एक शख्स ने उस धारा को ही डिवाइड कर दिया। वरना यदि ये नहीं डिवाइड किया होता तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी उसमें सबसे बड़ी तादाद में लोकसभा में बिहार ही से लोग गए थे और वह बिहार से गए जिस समय शासन से हटे लोग, तो उस समय नीतीश कुमार आप अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए और तब से आप वहीं पर टिके हुए हैं। हाँ, कभी कभी वो भी उब जाते हैं और आपको दुत्कारते हैं तो अंत में पुराने घर में आकर के आपको
थोड़ा सा राहत मिल जाती है। लेकिन कोई तो चीज़ बताओ कि जिससे साबित हो कि आपने एक शासन किया है। शासन जनता को शांति यदि दोगे तो समृद्धि आई है, तो जनता स्वयं अपने पसीने की कमाई खाती है। लेकिन केवल उसे बेचैनी नहीं रहना चाहिए, उसको निर्भीक होकर के काम करने का माहौल देना होता है। यदि यही बात हम लोग कह रहे हैं तो हम दोषी हैं क्या? हम लोग तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि कोई आप स्वर्ग बना देना बिहार में, लेकिन नरक में मत डालो। लेकिन ये जनरल परसेप्शन बना कि लालू जी के राज में जंगल राज था, अपराध ज़्यादा था, नीतीश ने सुशासन स्थापित किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसका आधार क्या है? मैं कहता हूँ कि विधानसभा के भीतर इस पर एक एक बहस हुई है। सारी बहस जनता के तरफ से बहस का स्थान ही है जो बिहार की सबसे बड़ी पंचायत है, बिहार की विधानसभा। कभी ये साबित नहीं कर पाए कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को हम लोगों ने दुरुस्त किया था और राज्य का प्रताप था। सवाल यहाँ से उठता है कि ये कुर्सी के लालच में केवल लालू प्रसाद जी की कुर्सी हट जाए, जबकि मैं जानता हूँ इतिहास यही है कि लालू प्रसाद जी केवल मुख्यमंत्री थे, बाकी हमारे पास जितने बड़े पद थे सब नीतीश कुमार को हमारे दल के भीतर था। इसलिए कि लालू प्रसाद जी में न्याय करने की क्षमता थी। हर जातियों की, चाहे सवर्ण हो, चाहे मध्यम जातियाँ हों या हमारे दलित भाई हों, सबको मान और सम्मान देने का वो काम करते थे। कहा जाता था कि लालू जी ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। केवल एक ही चीज़ अनेक बार मैं प्रश्न पूछा हूँ कि केवल एक जगह बता दो, वो जगह कहाँ है कि श्री लालू प्रसाद जी ने ऐसी बात कही। लालू प्रसाद जी को मैं जानता हूँ, कभी उनके मुंह से शब्द निकल ही नहीं सकते। लालू प्रसाद जी तो उस गांव से आते हैं जहाँ भूमिहार भाइयों का दबदबा है। उन्हीं के पास खेत है, उन्हीं के पास खेती है, और बाकी तो लोग वहाँ पर जो कमज़ोर और गरीब तबका है, तो झोपड़ी में तो लालू प्रसाद पैदा हुआ है। तो लालू प्रसाद जी ऐसी बात बचपन से कोई भी उनके पास ऐसी ठोकर नहीं लगी कि किसी सवर्ण के खिलाफ हो जाए। सबसे अधिक मिनिस्टर कब थे लोग उसमें? लालू प्रसाद की सरकार में। सबसे हमारी मध्यम जातियों का कुशवाहा कुर्मी से लेकर के सभी लोग मिनिस्टर कब थे? लालू जी के राजपाट में। विधायक, लोकसभा, पूरी समाज में A to Z हिस्सेदारी जो आज हम सब उठा रहे हैं सवाल, वही A to Z की बात है। केवल एक बात ये तो समाज को मानना पड़ेगा, जो आगे हैं वो पीछे मत हटें, लेकिन जो पीछे हैं उन्हें तो आगे ले जाना होगा। क्योंकि जो रोगी है दवा तो उसी को दी जाती है, जो स्वस्थ है उसे दवा नहीं दी जाती है। हाँ, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने का इंतजाम रखा जाता है। अच्छा, आप मानते हैं कि लालू यादव अगर मुकदमे में नहीं फंसते तो कर्पूरी और लोहिया के समकक्ष नेता उनका स्थान होता? मैं इसको बात नहीं कह सकता हूँ। जो किसी चीज़ को शुरुआत करता है उसका स्थान कोई ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि सोचा, संघर्ष किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने तब 90 में श्री लालू प्रसाद जी को उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। इसलिए कभी मैं नहीं मानता हूँ, न कभी हम लोग इस बात को कहते हैं कि लोहिया और कर्पूरी जी का स्थान हम लोग के आज के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनको मिला। लेकिन यह भी हमेशा इतिहास में दर्ज होगा कि जनता के भीतर उस सारे सिद्धांत और नीति को इम्प्लीमेंट करने का साहस लालू प्रसाद जी ने दिखाया। शासन से भले उन्हें हटना पड़ा, लेकिन कभी समझौता नहीं किया उन लोगों से जो समाज को दुख, तकलीफ और कष्ट देते थे, जो समाजवाद को हानि पहुंचाते थे। कभी भी दंगाइयों, उन्मादियों को उन्होंने ताकत बढ़ाने का काम नहीं किया, और साबित किया जब दंगा और उन्माद के लिए आडवाणी जैसा आदमी रथ लेकर के चलता है, जिसमें मोदी भी सवार थे, तो उसे साहसपूर्वक गिरफ्तार करने की ताकत पूरे देश में यदि किसी के पास था तो वह लालू प्रसाद जी ने कर दिखाया वो साहस। अच्छा जी, क्या तेजस्वी यादव जी के हाथ में बिहार की कमान आएगी? कब तक उम्मीद है? देखिए, सवाल उम्मीद करना हम लोग नहीं उम्मीद करते हैं,
लेकिन हम जनता की समस्याओं के हल करने में सक्षम है आज का नेतृत्व करता जिसका नाम है तेजस्वी जी। ये तो साबित हो चुका है। जिस तेजस्वी जी ने सवाल उठाया कि बजट के सारे पैसे लैप्स करा रहे हो, आखिर क्या फ़ायदा, क्यों नहीं हम बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं? हमारी जगहें खाली हैं, हम क्यों तो कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर लोगों को रखते हैं? हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अस्पतालों में लोग नहीं हैं, मैन पावर का हम यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? नौकरी अपने आप में कोई एक साधन नहीं है, लेकिन जनता की सारी समस्याओं का हल करने का वही एक सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। यदि हम स्वीकृत पदों को खाली रखेंगे तो उसका हानि जनता को उठाना पड़ता है। तो नीतीश जी ने कहा कि इनके बाप के घर से पैसे आएंगे, आज कहाँ से पैसे आ रहे हैं? जिस चमत्कार को तेजस्वी जी ने कर करके जनता के सामने रख दिया, आज पूरा देश उसी के साथ जुटा हुआ है। आज किसी बेरोजगारी एक समस्या देश की है और लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी ने कर दिखाया, वो क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? ये सवाल सबके सामने दिल्ली की सरकार से लेके देश के सभी राज्यों की सरकारों के सामने ये सवाल है। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में रहे हैं। जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बनती है, जिसके साथ रहते हैं वो जीतता है। तो तेजस्वी जी के साथ जाएंगे तभी तो तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। आप एक बात जान लो, इनके पास कोई पावर नहीं है। पावरलेस आदमी का नाम है नीतीश कुमार। पावरलेस, बिहार की समस्याएं जानते ही नहीं हैं, कभी खेत खलिहान आर लाट पर कभी घूमा ही नहीं। केवल मैं तो उधर जाना नहीं चाहता हूँ, जो अपने सारे विषय हैं, किताब पढ़ करके समाजवादी आदमी नहीं बनता। संघर्षों के बीच से उपजे थे सारे देश के समाजवादी अंग्रेज़ों के ज़माने से, और संघर्ष के भीतर जिनकी उपज हुई थी उन लोगों ने एक राह बनाया, एक राह दिखाया। उसी पर चलते हुए लालू जी ने ताकत के साथ उस समाजवाद को इस धरती पर संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े वावे सावे साठ। ये तो लोहिया जी का नारा था ना, लोहिया जी का नारा, जिसको यदि हम लोगों ने कर दिखाया, लालू प्रसाद जी ने लोगों के सामने रख दिया। और विधि सम्मत अत्यंत पिछड़े को 12 से 18% आरक्षण किसने दिया? लालू प्रसाद और राबड़ी जी की सरकार में मिला। सब कुछ तो जो जैसा जिसकी आवश्यकताएं थी उसको देने का काम लालू प्रसाद की सरकार ने किया। अब 75% आज आरक्षण हम लोगों ने दबाव में तेजस्वी जी के 75% आरक्षण जो हुआ, तो आप बताओ कि आप कोर्ट और न्यायपालिका के सामने इसको अपनी मुस्तैदी से क्यों नहीं रख पाए? इस देश में 80% तक आरक्षण राज्यों में है कि नहीं है? तो कैसे कहीं पर 80% है? 50% की सीमा तो टूट ही गई जिस दिन 50% से ऊपर आरक्षण देने की बात आ गई। तो 50% की सीमा टूटी इसलिए कि नहीं, जिन्हें और भी चाहिए अलग से अधिकार, राहत, उनकी समस्या बनी हुई है तो उनको दिया जाना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा की मांग हमेशा करते रहे हैं, अब तो सरकार में हैं, किंग मेकर की भूमिका में है, आपको लगता है कि दिलवा पाएंगे? किसी चीज़ की भूमिका में नहीं है। शहाबुद्दीन जी ने सही किया कहा था, जिसको बाद में इन्होंने उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। परिस्थितियों के ये मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के, इनमें कोई भी अपनी क्षमता और प्रतिभा नहीं है उस कुर्सी पर बैठने की। अब है, अब यहाँ से जिस लोभ में उनको लोग बैठा करके रखे हैं उसकी पीड़ा तो बिहार की जनता भुगत रही है। लेकिन नीतीश कुमार फिर आ सकते हैं कहा जा रहा है, या बीजेपी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी नहीं मान रही है। उनके करीबी अधिकारियों के यहाँ ईडी के रेड हो रहे हैं। सरयू राय नीतीश कुमार के करीब हो रहे हैं। कह चुका हूँ, पेड़ पे बंदर इस डाल से उस डाल पर कूदता रहता है, जहाँ फल दिखता है उसी डाल पर चला जाता है, क्योंकि वह फल पैदा करने की क्षमता नहीं रखता है। तो ख्याल कर लो, उनको ज्यों ही मालूम होगा कि ये कमज़ोर हुआ, ये मजबूत हैं, तो हाँ चले जाएंगे। आप उनको उनका स्वागत करेंगे? स्वागत करने लायक तो बचे नहीं हैं ये।
लेकिन राजनीति कभी कभी परिस्थिति बश कहीं से कहीं ले जाती है। अब उस परिस्थिति की आकलन आज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, यह अविश्वसनीय आदमी पर विश्वास करना आत्मघाती कदम सबके लिए है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या भविष्य देखते हैं? जेडीयू नाम की क्या चीज़ है, पहले एक बात समझो, वो पार्टी नहीं न है, जगह जगह से लोगों का जुटाया हुआ एक लोभी लोगों की जमात है। जगह जगह जरा बताओ ना, उनका क्या है सिलसिला, क्या है उनका जन्म, कहाँ से वो आए हैं, क्या उनके पास कोई भी दृश्य है? जो 3-4 जो सबसे शीर्षस्थ यहाँ नेतृत्व उनका कर रहे हैं, श्री झा जी भाजपा से आए हैं, वो चौधरी जी कांग्रेस से आए हैं, एक नए चौधरी जी आए हैं, ये भी कांग्रेस से आए हैं। ख्याल करते जाओ पहले। और यहाँ पर जितने लोग हैं सभी कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, कहीं कोई कहीं से नहीं आया है। नहीं, मनीष वर्मा तो आए हैं पार्टी में, कहा जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अब देखो, उधर मैं नहीं जानता हूँ, मैं जिसको जानता ही नहीं हूँ, जो विषय नहीं है। और एक ही बात मैं कह सकता हूँ, राजनीति की बात होगी, अभी बिहार की जनता को राहत चाहिए, और सारा हम लोग का दिल और दिमाग जनता को राहत देने के लिए रास्ते की तलाश में कल सड़क पर आएगा। और वह केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो या राज्यपाल जी हो, वो सारे मेमोरेंडम हर ज़िले में सभी इंडिया गठबंधन के साथी लोग मिलकर के जाकर के कलेक्टर का देंगे। और वह अपने आप में वो कलेक्टर के लिए मेमोरेंडम नहीं है, लेकिन सरकार का वह एक ऐसा बिंदु है जो हर ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, और वहाँ पर दिया जाएगा। और उनका काम है कि सक्षम जगह पर सारे आवेदनों को, सारे तो रिप्रेजेंटेशंस को वो भेजें। अपराध को लेकर आरजेडी या महागठबंधन का हल्ला बोल, देखो, मैं इसको हल्ला नहीं कहता हूँ, ये हमारे दायित्व का हिस्सा है। हम मौन होके बैठ नहीं सकते हैं। जब कत्लेगाह कोई इस बिहार को बनाएगा तो अभी चेतना है बिहार वासियों में, और जब बिहार उठता है तो उस परिवर्तन को करके दिखाता है। यही इतिहास है बिहार के लोगों का। तो आप सुन रहे थे जगदानंद सिंह जी को, इस उम्र में भी जो तेवर और इनके कितने तल्ख हैं, और ये कह रहे हैं कि बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, चुपचाप नहीं बैठे रहेगा अगर बिहार को कब्रगाह बनाने की कोशिश की जाएगी तो।